So, hello everyone, my name is Rohit Singh, and yes, welcome to my beautiful vlog. And you're doing well. Happy New Year. एक ना ब्लूप्रिंट का मेरे दिमाग में इसलिए आया क्योंकि अभी मैं फिगर आउट कर रहा था, तो मेरे एक ब्लॉग में कमेंट में था एक कि आप एक्टिंग से रिलेटेड कुछ गाइडेंस दीजिए। देखो, मैं इतना बड़ा तो अभी सुपरस्टार नहीं बना हूँ, लेकिन शायद जहाँ तक पहुँचा हूँ ये भी आसान नहीं था। यहाँ तक भी आना काफ़ी लोगों का सपना होता है, तो शायद आपके काम आ सकूँ दोस्तों। मोटा मोटा ये यार, ज़्यादा मैं मैनिपुलेट नहीं करूँगा। इन शॉर्ट आपको देसी भाषा में समझा दूंगा कि देखो, अगर एक्टिंग में आपको ट्राई करना है, कि आपका मन है, आपका शौक है, तो आप मत कोशिश कीजिए। उससे बढ़िया मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो कि लेट मैंने शुरू करा, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, राइट। बट इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, टू परफॉर्म करने का आपको मन करता है, और सिर्फ पैसे और नाम के लिए आप इस फील्ड में नहीं आना चाहते, लेकिन आप आना चाहते हैं, सो यू कैन बी ऑन दिस वीडियो। द थिंग इज कि यार देखो, पैसा और नाम किसको नहीं चाहिए। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप अपनी गली में 10 जनों से पूछोगे ना, तो 9 तो ये कह देंगे कि हाँ, मुझे आना है। और जो एक वो छुपा रहा होगा ना, अंदर अंदर वो भी सोच रहा होगा, यार टीवी पे तो आना है, एक बार टीवी पर क्यों ना आए। सबका शौक होता है, ये मीडियम ही ऐसा है। 2017 से पहले मैं अनप्रोफेशनली, बाय गाइडेंस ऑफ माई मदर, कुछ पता ही नहीं था कि इस फील्ड को नॉकआउट करने के लिए सीखना होता है। एज एन एक्टर लगता था कि लुक्स अच्छे हैं, पैसा है थोड़ा बहुत, फिजिक अच्छी बना लोगे तो हो जाएगा भाई, दुनिया तुम्हारे कदमों में है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। देखो, क्रॉस का सेक्शन बना दिया आपको समझाने के लिए, ताकि आप बहरे हो तो भी समझ सको, ये नहीं है आपके लिए। लेकिन इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट दिस फील्ड, और आपको पैसे और फेम से कोई मतलब नहीं है, बस करना है, आपको अच्छा लगता है कैमरे के आगे परफॉर्म करना, आपको अच्छा लगता है लाइव परफॉर्म करना, आपको फिल्में देखना और उसके बाद उसमें खो जाना अच्छा लगता है। आप जब भी फिल्म देखते हो अपने टीवी पर, मोबाइल पर, आप कुछ ढूंढने की तलाश करते हो, तो यस, यू कैन ट्राई एज एन आर्टिस्ट, लाइक एज एन एक्टर, और या इससे जुड़ी जो भी तमाम चीज़ें हैं, एज ए राइटर, लिरिसिस्ट, जो भी एक फिल्म को संपूर्ण रूप देती है, इस इंडस्ट्री को एक संपूर्ण रूप देती है, उसका आप कोई भी हिस्सा अगर बनना चाहते हो, तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि तब आप प्रोफेशनली इसमें घुसें। कैसे? आपको देखो, मैं एक्टिंग का ही बता सकता हूँ आपको, क्योंकि बेसिक सा मैं एक्टिंग में हूँ। तो आप पहले तो थिएटर ज्वाइन करें, कैमरा वर्कशॉप ना करें। आप लाइव थिएटर, जो स्टेज पर प्रोजेनियम थिएटर हम उसको बोलते हैं, थिएटर की भी काफ़ी विधाएं होती हैं, उस पर बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो यार मुझसे बेहतर ना काफ़ी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर ज्ञान दे रहे हैं, काफ़ी हमारे दिग्गज हैं, हमारे गुरु हैं। तो वो आप उनके वीडियो देखें तो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और सजेस्ट मैं करूँगा कि वो सही रहेगा, राइट। वो तरीके से आपको समझा पाएंगे। एज एन एक्टर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप थिएटर ज्वाइन करें जब आप लाइव परफॉर्म करते हैं। और मैं तो ये सजेस्ट भी करूँगा कि एक्टिंग में नहीं भी आना है ना, तो अपने बच्चों को और या खुद थिएटर तो करे करें, क्योंकि वो आपको एक मार्गदर्शन कहीं ना कहीं करा देता है दुनिया के। और आप इंडिया में रह रहे हो, कहीं ना कहीं हमारा करप्शन का इशू, कानून व्यवस्था हमारी कैसी है, तो एक थिएटर आप जब कर लेते हो ना, जब रेगुलर थिएटर करते हो कहीं ना कहीं, तो आपको ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, सही को सही और गलत को गलत कहने का। ठीक है। बहरहाल, आपको एक्टिंग करनी है, आप थिएटर ज्वाइन करिए। दिल्ली में रहते हो, क्योंकि मैंने दिल्ली में थिएटर किया 1 साल, एमेच्योर थिएटर जिसको बोलते हैं, 2017 से 18। वहाँ पर आप एक फीस होती है वो देते हो। मोस्टली शंकर मार्केट में थिएटर होता है, जो आपका 2,500 से 3,000 होता था उस टाइम। अभी का बजट मुझे पता नहीं है, बाकी काफ़ी अच्छे अच्छे थिएटर है। मैंने बेला थिएटर कारवा से किया है, अमर शाह जी के अंडर में। वहाँ आप जाओ, और भी आसपास बहुत अच्छे थिएटर हैं। किसी भी थिएटर को ज्वाइन करने से पहले ये देखो कि इन्होंने कितने प्लेज अभी तक किए हैं और ये कहाँ कहाँ प्ले करते हैं। लाइक वहाँ पे आसपास आपको करते हुए मिलेंगे वो SRC ऑडिटोरियम में, LTG ऑडिटोरियम में, कमानी में, और अलायंस फ्रांसिस ऐसा करके ऑडिटोरियम में। काफ़ी उनका पूरा डिटेल निकालो। ChatGPT आ गया है, आपके लिए सबसे ईजी है। सर्च आउट करो कि ये थिएटर कितना पुराना है, जो थिएटर डायरेक्टर है उन्होंने क्या क्या मुकाम हासिल किया है, इन्हें एजुकेशन में क्या सीखा है, क्या अभी तक उन्होंने हासिल किया है। देन, क्योंकि गलती से आपको फर्स्ट टाइम ये टेढ़ा मेंटोर मिल गया ना, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान से चुने। और उसके अलावा मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, ज्ञान ज़्यादा ना लें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप सही गलत, हार जीत, फायदे नुकसान के परे करने के लिए करें,
खुद जब गिरोगे संभलोगे तो करते करते आपको जो सवाल होंगे ना, हो सकता है जिस वजह से आप ये वीडियो देख रहे हो, उन सवालों के जवाब आपको टाइम के साथ खुद ब खुद मिल जाएंगे और काफ़ी बेहतर मिलेंगे, कि आप और हम सब अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग हैं, राइट। तो एक्टिंग में घुसने के लिए, क्रैक करने के लिए, यस, मुंबई ना आए पहले। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में कि आप आओगे यहाँ पे आपको काम मिल जाएगा, माँ बाप के पैसों के दम पे उनका पैसा वेस्ट करोगे। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। बाय लक हो जाता है, कोई आता है और उसका बिना वजह बिना सीखे शुरू हो जाता है, बट वो एक लेवल तक ही रहेगा। एड्स में हो सकता है, आपका म्यूजिक वीडियोज में हो सकता है, अगर पर्सनैलिटी अच्छी है। लेकिन अगर आप मुकाम अच्छा हासिल करना चाहते हैं तो आपको आई सजेस्ट कि सीखना चाहिए। थिएटर किया, इन बिटवीन जब आपको 3-4 महीने थिएटर के हो जाते हैं, देन आप पैरेलल कहीं वर्कशॉप ज्वाइन ना करके अदर कोई थिएटर वर्कशॉप करते रहिए, थिएटर प्ले आप करते रहिए, तो आप ना ग्रूम होते हो, आप पढ़ना सीख जाते हो, आपका वाचिक अच्छा होता है, आप परफॉर्म करते हो तो आपका अभिनय फिजिकल, हम जो परफॉर्म करते हैं वो अच्छा होता है, चीज़ों की समझ आने लगती है। देन उसके बाद आप साथ में शुरू कीजिए, लाइक सेकंड स्टेप पोलारॉइड्स, गूगल पे सर्च करिए पोलारॉइड्स होते क्या है, किसको बोलते हैं पोलारॉइड्स, उसका पूरा एनालाइजेशन कीजिए कि क्या होता है पोलारॉइड्स। फोटोज, हेड शॉट क्या होता है, राइट प्रोफाइल क्या होती है, लेफ्ट प्रोफाइल क्या होती है, मिड शॉट क्या होता है, फुल लेंथ शॉट क्या होता है। बोलने से शायद समझ गए होगे, अगर नहीं समझे होगे तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। हेड शॉट यानी इसका पिक्चर लेना तो कैसे लेना, राइट, एडिटिंग नहीं कर रही है, लेकिन कितनी लाइट में लेना है, धूप में लेना है, कहाँ लेना है, बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, पूरा डिटेल खुद से सीखो, आई सजेस्ट। ठीक है, मैं बता भी दूंगा ना, वो आपको समझ में नहीं आएगा, वो आपके ऊपर से जाएगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सर्च आउट करो, फोटोज देखो, मेरे इंस्टाग्राम पर मैंने फोटोज डाले हुए, मेरे प्रोफेशनल शूट हैं वो देखो, या पोलारॉइड्स आप हैशटैग आजकल कीवर्ड डालोगे, बहुत मुझसे भी बेहतर काफी लोग आपको दिख जाएंगे, राइट। इंट्रोडक्शन वीडियो क्या होता है, जिसमें हम अपनी डिटेल देते हैं, हाय माय नेम इज दिस दिस माय एज इज दिस माय हाइट इज दिस, दीज आर माय प्रोफाइल, जिसमें हम लेफ्ट राइट करते हैं, मैं भाषाएं कौन सी जानता हूँ, अभी तक मैंने क्या क्या सीखा है एज एन एक्टर, बिकॉज आई एम इनटू एक्टिंग, मैंने क्या क्या काम किया है, और मैं कहाँ हूँ, मेरी लोकेशन क्या है। तो इससे एक ऑथेंटिसिटी बनती है, एक 1 मिनट का इंट्रोडक्शन वीडियो बनता है, इससे ये समझ में आ जाता है सामने वाले को, जो हायर करते हैं एक्टर्स को, कि हाँ अच्छा ये है इसका हिसाब किताब। ये समझने के साथ साथ जब आप थिएटर कर रहे होंगे तो आपकी समझ बढ़ेगी, फिर आप फिल्में देखते हो तो आपकी नॉलेज बढ़ती है। फिर आप तीसरे चरण पर आते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स, जिसमें आपको फेक भी मिलते हैं, जेन्युइन भी मिलते हैं, किसी को पैसे नहीं देने हैं, बहुत सॉर्टेड आसान तरीका है, किसी को पैसे नहीं देने हैं, जो ये कहता है मैं आपको काम दिला दूंगा वो आपको पैसे देगा, या वो आपको नहीं देगा, कोलैबोरेशन में काम करवा लेगा, बिकॉज यू आर न्यू, तो ये भी होता है, मैं करता हूँ, बट आप नहीं दे, किसी भी तरीके से ना दे, किसी भी आकर्षण में आकर ना दे पैसे। ये चीजें सीखते हो जब आप 1 2 3 साल तक थिएटर कर लेते हो। 3 साल अगर आप अच्छे से थिएटर कर रहे हो, सिर्फ जाके आ नहीं रहे हो, समझ लेते हो, 5-10 किताबें पढ़ लेते हो, स्क्रिप्ट रीडिंग करना समझ लेते हो, आपका वाचिक अच्छा हो जाता है, देन टेक ए ट्राई टू कम इन मुंबई। और उसमें मुंबई में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, खुद का फ्लैट लेके डिपॉजिट दे के रेंट पे ना लें, बहुत भारी पड़ता है, आते ही काम मिल जाएगा, सिर्फ कोई श्योरिटी नहीं होती दूर दूर तक। तो बीइंग अ पीजी रहें किसी के साथ, लाइक जिसको हम शेयरिंग में रहना बोलते हैं, आपको काफ़ी मिल जाएंगे कॉन्टेक्ट। और जब आप 3 साल जब आप थिएटर करोगे ना, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, मुझसे क्या किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप 3 साल थिएटर करते हो अच्छे लोगों के साथ, आपको ये समझ में आ जाएगा फोटोज कैसे क्लिक करने होते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा इंट्रोडक्शन वीडियो क्या होता है, आपको ये समझ में आ जाएगा ऑडिशन कैसे बनाते हैं, मोनोलॉग क्या होता है, सीन वर्क क्या होता है। सीन वर्क तो शुरू में ही भाई शुरू कर दो कर रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ। सीन वर्क्स होते हैं जो डायरेक्टर्स को भेजे जाते हैं, पूरा परफॉर्मेंस होता है। ऑडिशन या मोनोलॉग होता है कि पर्दे के आगे, पर्दे का मैं सजेशन दूंगा ब्लैक पर्दा यूज ना करें, ग्रे पर्दा यूज करें। आप मेरे ऑडिशन देख सकते हो, ग्रे पर्दे पर आप अच्छे दिखते हो। लाइट साफ सुथरी यूज करें, फिल्टर ना लगाएं। सीन वर्क का मतलब होता है कोई पर्दा वर्दा नहीं होता, जो आप सिनेरियो क्रिएट करना चाह रहे हो वैसा सा ही माहौल, काफी हद तक जितना हो सके उसी में बीजीएम वगैरह डाल सको, तो अगर एडिटिंग अच्छी है तो वीएन ऐप है, इनशॉट ऐप है एंड्रॉइड और आईओएस यूजर्स के लिए। देन थिएटर किया, फोटोज क्लिक करने समझ गए, इंट्रोडक्शन ऑडिशन का फंडा समझ में आ गया, यहाँ पर आके आपको रहना है किसमें, मेरे साथ बोलेंगे पीजी में। 4,000 में आपको वर्सोवा में पीजी मिनिमम में मिल जाता है, वैसे 3500 में मिल जाता है, 4,000 मान के चलते हैं, इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड होता है। 4,000 4500 में तो सब इंक्लूड हो जाएगा आपका। आपको बस बैग अपना सामान लेके आना और रहना है, आपको गद्दा मिल जाएगा, मैट्रेस जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, राइट। यहाँ पर फिर आराम नगर से आप शुरू करो, बिकॉज यू आर न्यू इन टू दिस।
तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप आराम नगर में जाओ। कुछ नहीं करना है, हफ्ते में 3 से 4 दिन बाद जाओ, जितने भी कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं उनसे मिलो और आओ। इस बीच ना वो जो आपकी शुरुआत वाली जर्नी थी और यहाँ तक की जो जर्नी है अभी तक की, इस बीच ना आपको बहुत लोग मिलेंगे जो बहुत अनवांटेड ज्ञान देंगे जिसने कुछ नहीं किया। रिमेंबर वन थिंग ऑलवेज, कोई भी आपको ज्ञान दे रहा है, क्योंकि ज्ञान सब बांट रहे हैं, ये देखो क्या ये जो ज्ञान दे रहा है, जैसे मैं आपको अभी समझा रहा हूँ, इस बंदे ने कुछ उखाड़ा है, कुछ काम किया है। तो आप मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हो, आप मेरा IMDb चेक कर सकते हो। मैंने डिसेंट वर्क अभी तक किया है अच्छा खासा, मुझे लगता है ये बना सकता हूँ, मैं शेयर कर सकता हूँ प्राउडली। आई एम ऑथेंटिक पर्सन फॉर दिस। आप भी वेरीफाई करें, लेकिन मेरे इंस्टा पे जाएं, यूट्यूब पे जाएं, ऐसे ही कोई भी इस दौरान, क्योंकि यार ना किसी की भी गलत गाइडेंस के अकॉर्डिंग मत चलना। इन बिटवीन होता है, हम भी होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, लोग कर देते हैं। कभी कभी कोई जानबूझ के आपको गलत रास्ता बताता है, कभी कभी सामने वाले को ही नहीं पता होता, वो आपको ज्ञान दे देता है, उसे भी नहीं पता होता कि उसके ज्ञान की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो हमेशा वेरीफाई करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ पर आपको आके वही करना है, आराम नगर 3 दिन से 4 दिन जाना है, प्रोफाइल भेजनी है, और यहाँ पर जब आते हो तो शुरू करें। अगर आपको शर्म नहीं आती है तो जूनियर आर्टिस्ट का काम करें, जिसमें लड़कों को 800, लड़कियों को 1000 रुपये मिल जाते हैं। इससे होगा ये, एक तो आपकी सेल्फ अर्निंग शुरू हो जाएगी, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे, एंड जब आप सेट पे जाते हो, शूट पे जाते हो, लोग मिलते हैं, तो लगभग आई सजेस्ट, बिल्कुल ही ऐसी हालत है तो 30-30 जूनियर्स करें, ज़्यादा नहीं करने हैं। 30 जूनियर करके आपको समझ में आ जाएगा क्या है मुंबई का, घूमना समझ में आ जाएगा। किराया आप 800 रुपये कमाओगे, शाम को उसी में निकल जाएगा। सेम डे पेमेंट मिल जाती है, और कहीं का पता नहीं, मुंबई में पैसे नहीं मरते हैं, सेम डे पैसे मिल जाते हैं। फिर आप और अच्छी ग्रूमिंग कर लेते हो अगर, या स्टार्टिंग से ही आपको अगर लगता है आपकी ग्रूमिंग अच्छी है, इन विच सेंस की बहुत रिच लुक यानी अच्छे खासे दिखते हो, ग्रूम्ड हो, तो आपको फीचर कास्ट मिल जाएगा, जिसमें 2,500 से 3,000 मिनिमम आपको मिल जाता है, 5,000 8,000 भी मिलता है स्टार्टिंग में। ये करो। इन बिटवीन ना आपके कॉन्टैक्ट्स, मैं सच बता रहा हूँ, वो खुद बन जाएगा यार। ट्रस्ट द टाइम, ट्रस्ट द प्रोसेस। क्यूरियोसिटी जग रही होगी, हो जाए, शुरू कर दो बस। तुम ना निकलो यार, घर से निकलो, कंफर्ट जोन छोड़ो, शुरू करो, सब जवाब मिल जाएंगे, मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना किसी की। ठीक है, ये करते रहो, देन आप वन डे टुडे से शुरू कर सकते हो। इफ़ यू लाइक कि सीरियल में आप कंफर्टेबल हो सीरियल्स में करने के लिए, तो उसमें कंटिन्यूटी मिल सकता है। तुम्हें पता है कितने लोग हैं यार मेरे नोन में जिन्होंने एक्टिंग का ए भी नहीं सीखा, उन्होंने बिजनेस छोड़ा अच्छी खासी एज में, मुंबई आते हैं, किसी ने सजेस्ट कर दिया, उनको कंटिन्यूटी मिल गई भाई। एक एज ब्रैकेट ऐसा है जिसमें कंपटीशन ही नहीं है ज़्यादा, लाइक बुआ बनाते हैं, चाचा बनाते हैं, चाची बनाते हैं। इफ यू आर यंग तो आपका भी हो सकता है, सो टेक ए ट्राई। इसमें कोई ना रूल है ही नहीं, मैं सच बता रहा हूँ, देयर इज नो रूल, सो टेक ए ट्राई। ये सिंपल है, बस, खत्म। नाउ हैव ए ग्रेट लाइफ। शाम का वक्त हो चुका है, मुझे जाना है चाय पीने के लिए, मिलते हैं मुंबई में।